चलिए साहब, पहला, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, जैसी मोमेंटम आया तो मैं चमकना चाहिए P बराबर, फोटोन का मोमेंटम आते ही याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले याद करे काम नहीं चलेगा, P बराबर E/c। अब एनर्जी किस में चाहिए? जूल में। भाई ने किस में दी है? किलो इलेक्ट्रॉन, तो देखना 3, किलो को हटाऊंगा, पेन का कलर बदल रहा हूं, ये किलो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाऊंगा, फिर पेन का कलर बदल रहा हूं। अब बताओ, अब किस में आई है? जूल में। अच्छी तरह से बातों को सुने, समझें, एनालाइज करें। फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूले में सभी चीज ऐसा ही सिस्टम में रखनी चाहिए। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। सवाल में क्या दिया है? किलो। तो पहले किलो को हटाएंगे तो 10⁻3, फिर ईवी को हटाएंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। 3 से 3 गया, 19 में से 3 गया 16, 8 कहां जाएगा? बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा? 1.6 इंटू 10⁻24। वही हिंट लिख लें। नंबर 2, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज इतना, फाइंड इट्स मोमेंटम। मोमेंटम, जैसी मोमेंटम आया P बराबर E/c। फिर थोड़ा सोचा, इधर उधर देखा, थोड़ा दिमाग चलाया कि अच्छा, अपन को तो किसमें चाहिए? लैम्डा में। इसमें तो लैम्डा दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर ई की जगह क्या लिखा? SC/λ। सी से सी, तो बता, मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया H/। जैसी मोमेंटम आया तो सबसे पहला स्ट्राइक किया, ए जी सर मोमेंटम होता है P बराबर E/c। फिर प्रश्न देखा, अरे प्रश्न में तो लैम्डा दे रखा है, तो फिर ऐसा दिमाग लगाओ जिससे फॉर्मूले में क्या आ जाए? लैम्डा। अब बता, H का फॉर्मूला 6.63 इंटू 10⁻34, लैम्डा 0.01, एंगस्ट्रॉम है 10⁻10। मन में एक विचार आया, आप तो कहते थे लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखो, इस फॉर्मूले में नहीं, केवल एक ही फॉर्मूले में 12,000, बाकी सभी में लैम्डा किस में आएगा? मीटर में। पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा? 100। तो P 6.63 -34 और 2 -32, ये ऊपर जाएगा -10 +10, तो 6.63 -22 kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बताइए। फर्स्ट। सेकंड के पास हिंट लिख लो, P बराबर E/c, और E की जगह लिख दो SC/λ। तीसरा सवाल, मन खुश हो गया, एनर्जी पूछी है। जैसी एनर्जी पूछी, ऑप्शन देखा किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बताओ कौन सा लगाएंगे? 12,400 बटे, इसमें लैम्डा किस में रखा जाए? अब एंगस्ट्रॉम आपको दे रखा है, लैम्डा कितना? 5,000। 5,000। अब सर कैसे कैलकुलेशन करें? ये कट गया, अभी 10 को भूल जा, 10 को भूल जा, 5 का भाग दे दे, 5 दूना 10, 2 बचा, 2 बचा, 5 दूना नहीं, 5 4 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। सही कर रहा हूं क्या? सही कर रहा हूं। और 10 का भाग दूंगा तो 2 पॉइंट, कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। तो 2.48 के आसपास कितना है? 2.5। चौथा, फोटोन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है मोमेंटम। अरे सर मोमेंटम 3 बार आ गया, P बराबर, सर मैं याद कर लेता हूं ना सर, फिर कब करूंगा सर? P बराबर E/c, P बराबर
ई बाय सी, P बराबर E बाय सी, याद होना चाहिए। जैसे मोमेंटम आए P बराबर E बाय सी। अब प्रश्न में क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो E की जगह क्या रख देंगे, H। हर सवाल का हिंट मॉड्यूल में होना चाहिए पास में, लिखते जाइए। क्या हाईली एकदम सिस्टमेटिक काम, ऐसा काम करना सीखना यार, तो तब है, टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना आए हैं यार। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा देखिए। लेट P and E denote the linear momentum and energy of a momentum, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, P बराबर, और E की जगह लिखूंगा SC बाय, तो बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया, H बाय, एनर्जी हम सभी जानते हैं क्या होता है, SC बाय। मेरे बच्चे ध्यान से देख, चाहे मोमेंटम हो वो भी लैम्डा के इनवर्स है, चाहे एनर्जी हो वो भी लैम्डा के। अगर आप लैम्डा स्मॉल लोगे, लैम्डा छोटा होगा तो मोमेंटम ज्यादा, एनर्जी भी, यही कह रहा है, ध्यान से देखो। फॉर अनदर फोटोन ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ, एक दूसरा फोटोन जिसकी वेवलेंथ कम है, तो बताओ उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि P लैम्डा के क्या है, इनवर्स। लैम्डा कम तो मोमेंटम ज्यादा, एनर्जी भी लैम्डा के क्या है, इनवर्स। लैम्डा कम तो एनर्जी, तो आंसर है बोथ, बोथ P and E इंक्रीज। छठा सवाल अभी छोड़ दें, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक नहीं आया हूं, छठा सवाल अभी छोड़ सकते हैं। सातवें पे आइए, सातवें पे आइए। अ टीवी स्टेशन इज ऑपरेटेड एट 100 मेगावाट, यूनिट को पकड़िए, मूर्ख मत बनिए, भोंदू बनने का जीवन नहीं है। 100 MW, MW को क्या बोलते हैं, मेगावाट। मेगा हटाते कैसे हैं, 10 की पावर 6, ये पावर आ गई। सबसे पहले गिवन लिखिए, एकदम शानदार काम, पावर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब 10 की पावर 6। न्यू आ गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। भाई साहब, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का फॉर्मूला पता है सभी को, N बराबर P बाय एच न्यू, P बाय एच। अरे गुरुजी एक और होता है, P लैम्डा बाय एच सी, कौन सा सही है, फॉर्मूले दोनों सही हैं, पर इस प्रश्न में कौन सा लगेगा, पहला, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। यस और नो, बताइए। P 100 इंटू 10 की पावर 6, H 6.6, न्यू 10 मेगाहर्ट्ज। आपकी एक बात याद आई, चेहरे पे स्माइल आई, आपकी एक बात याद आई, चेहरे पर स्माइल आई। 6.63 को क्या लिख सकते हैं, 20/3। आपकी एक बात याद आई, चेहरे पर स्माइल आई, 20/3। ये देखिए, अब बताइए, 6 से 6 कटा, एक 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 कटा, 3 ऊपर जाएगा, -34 ऊपर जाएगा, 3/2, 1 मिनट, बताइए कौन सा ऑप्शन, 1.5 इंटू 10 की पावर 34। देख लीजिए, सातवां सवाल, आठवां देखिए। चलो आगे बढ़ रहा हूं भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8th, फिर चेक करूंगा और 8th पे आ रहा हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू अ रिंग ऑफ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। इंटेंसिटी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, याद आया किसी को, जैसी इंटेंसिटी आ जाए, एनर्जी पर यूनिट एरिया, जब भी इंटेंसिटी शब्द आ जाए हमेशा आपको ये वाला याद होना चाहिए।
अब एनर्जी बताओ, एनर्जी H SC बाय, और N फोटोन आ रहे हैं तो इंटू N। अब पूछा क्या है, आंखें खोल के देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग पर यूनिट एरिया, याद आया, ये पूछा है। लैम्डा वहां जाएगा, आई लैम्डा बटे SC। ये बहुत पॉपुलर है भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो आई कितना दे रखा है, आई बताओ 100, लैम्डा बताओ 400 नैनोमीटर। सर SC को देखा और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, SC को देखा और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि SC की वैल्यू फिक्स है 2 × 10 की पावर माइनस। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, SC 2 × 10 की पावर माइनस 25। आजा आजा, 2 का पहाड़ा 50, 1 2 3 और -9 -6, 25 ऊपर जाएगा तो +25, 4 पंजे 20, 2 25 और 1 26, 26 में से 6 गया, देखो तो कोई है क्या, 2 × 10 की 20, कौन सा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, हाथ सीधे करो भाई, कान से चिपकते होने चाहिए, आधा घंटा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, a special kind of light bulb emits monochromatic light of wavelength 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, नैनोमीटर में काम नहीं करते तो 10 की पावर -9। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई एट द रेट ऑफ 60 वॉट एंड द बल्ब इज 50% एफिशिएंट। ए जी सर ये भी कराया आपने, 60 वॉट नहीं लेने का, 50% लेने का, कितना, तो न्यूमेरिकल में 60 या 30, 30। हाउ मेनी फोटॉन्स एमिटेड बाय द बल्ब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ 1 डे, कर सकते हो। पहले बताओ नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला P लैम्डा बाय, यही होता है। और अब इस n को भी खोल सकते हो क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, तो बताओ n क्या आ जाएगा, P लैम्डा बाय HC इंटू T। तो बता P कितना 30, लैम्डा 700 बटे HC 2 × 10 की पावर माइनस, टाइम आंखें खोलना, टाइम एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड। नहीं आया, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। अब इसको करके दिखा दो सर कैलकुलेशन एक बार, आओ कर लेते हैं, घबराने तो क्या है, कैलकुलेशन तो सॉल्व होती है। 2 का पहाड़ा कितना 15, अब नंबर देख लो, 15 इंटू 7 इंटू 24, 6 और 6 36। अब पावर बताना, 2 3 4, 4 में से 9 गया, -5, 25 ऊपर जाएगा तो n, 15 सत्ते 105, 24 36, 25 में से 5 गया 20। ये मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, कौन सा, छठे सवाल को छोड़ दीजिए, वैसे तो टिक कर लीजिए, याद करने वाला सवाल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने। चलिए 1.1 एक बार देख लें पूरी, 1 से 9 ऑल क्लियर है क्या। अब आइए सॉल्व एग्जाम्पल पे, बैठो आज छोड़ रहा हूं। पहला एग्जाम्पल 1 पे आइए, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 6.63 जूल ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, नंबर ऑफ फोटॉन्स और एनर्जी दे रखी है 6.63। सर समझ में नहीं आ रहा है ये सवाल, आओ चेक करते हैं। एनर्जी दे रखी है 6.63, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 की पावर 12
और नंबर ऑफ फोटोन पूछा है। अब सर कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ये तो आएगा ना, थोड़ा सोच। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एच न्यू। पर ये तो कितने का है, एक का, एन फोटॉन्स का। आ गया ना, बन गया फॉर्मूला। सर ये आपने पहले भी कभी किया है क्या, हाँ किया है ना, ये देख अभी किया था वो इंटेंसिटी वाले में, हमेशा ही करते हैं, ये देख इंटेंसिटी वाले में किया था। एनर्जी की जगह लिखते थे एस सी बाय लेमडा, और किससे गुणा कर देते थे, एन से। पूछ एन से क्यों गुणा करते थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स। उसने नंबर ऑफ फोटोन दे दिए तो मैंने कर दिए। अब बताओ एनर्जी कितना, 6.63। नंबर ऑफ फोटोन पता नहीं, H 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। फ्रीक्वेंसी ये देखो, ये पूरा ही कट गया। इस तरह की कैलकुलेशन को बोलते हैं लविंग कैलकुलेशंस। लविंग कैलकुलेशन क्या कहलाती है जी सर, पूरा 6.63 दोनों तरफ कट गया, उसने जानबूझकर ऐसी वैल्यू दी है ताकि वो दोनों तरफ क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और कैलकुलेशन आसान हो जाए। इस प्रकार की कैलकुलेशंस को क्या कहा जाता है, लविंग कैलकुलेशंस। अब मुझे n पूछा है तो -34 को नीचे ले जाओ, -12 को नीचे ले जाओ, 34 में से 12 गया 22, और ऊपर जाएगा तो देखो तो आंसर क्या है। पहला सॉल्व एग्जांपल देख लीजिए, 10 की पावर 22, इसका सॉल्यूशन काट दीजिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो ये करूंगा ना यार अपनी स्टाइल से, इसका सॉल्यूशन मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या किया इसने, एनर्जी को एच न्यू से डिवाइड कर दिया है और पता नहीं। मैं तो इसका सॉल्यूशन नहीं देखूंगा सर, कसम शपथ लेता हूं सर, अब मैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं देखूंगा। मैं तो आप जो अपनी स्टाइल से बता रहे हो वैसे ही करूंगा। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया एग्जाम्पल। दूसरा बताइए, एनर्जी एंड मोमेंटम बताइए जिसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 6600, तो लैम्डा दे रखा है। अब पूछा है एनर्जी, अब बता एनर्जी के लिए क्या लगा दूं, अगर मुझे ईवी में चाहिए तो क्या लगा दूं, 12400 बटे लैम्डा। पर सर आप 12400 क्यों लगा रहे हो, आपने तो हमें उस दिन बताया था अगर ऑप्शन नहीं है और बोर्ड में आ रहा है सवाल तो हमें 12400 लगाना चाहिए 80 बाय लैम्डा। पूछो क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब हमें आंसर किसमें चाहिए, ऐसा ही सिस्टम में चाहिए, क्योंकि हमें इस साल बोर्ड भी तो देना है, तो बोर्ड एग्जाम में तो सब्जेक्टिव सवाल आएगा। केवल उसने पूछा एनर्जी, चेक करूंगा बैठ जा, केवल पूछा एनर्जी तो मुझे क्या लगाना चाहिए बताओ, एच सी बाय लैम्डा। एच चिल्लाओ 6.6, सी बताओ, लैम्डा बताओ, एंगस्ट्रॉम को हटाना पड़ेगा। अब इसने जानबूझ के 6600 क्यों दिया है बताओ, लविंग कैलकुलेशन, कैसी कैलकुलेशन, ताकि आप ये पूरा का पूरा क्या कर दो, उड़ा दो। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जाएगा, अब सोच समझ के करना। 3, 34 में से 8 गया 26, 10, 9, 8, 7, ऊपर जाएगा तो +7, 26 में से 7 गया, ये एनर्जी आ गई। और क्या पूछा है इसने, मोमेंटम बताओ, 5वीं बार लिख रहे हो, P बराबर E बाय, बोल लो ना, फोटोन का मोमेंटम P बराबर, फोटोन का मोमेंटम P बराबर E बाई सी। E बता, E सीधा लिख दो, सीधा, और C 3 इंटू 10 की पावर, और ये नहीं चाहते हो तो P बराबर H बाय लैम्डा लगा दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। अब बताइए कटा, -19 -8, बताइए आंसर आ रहा है क्या, पहला टिक लगा दें, दूसरा टिक लगा दें। आइए एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखें, सर एक एक सवाल क्यों बता रहे हो, ताकि अभी आपको 4-5 दिन आदत पड़े,
फिर थोड़े दिन जब आप अच्छे हो जाओगे न्यूमेरिकल करने में, फिर मैं आपके सिर्फ डाउट बताऊंगा, इसलिए बहुत प्यार से संभाल संभाल के पढ़ाना पड़ता है। चलिए तीसरा एग्जांपल देखिए। द इंटेंसिटी पासेस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर आई, कितना दे रखा है 1.4 किलोवाट। अरे भाई किलो में काम नहीं करते, तो किलो को हटाओ 10 की पावर 3, किलो को हटाओ 10 की पावर 3 लगाओ। इफ इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, कंप्लीटली एब्जॉर्ब। अब अच्छा सवाल है, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फाइंड द रेडिएशन प्रेशर। अब कहोगे यार ये तो आपने कुछ सिखाया ही नहीं है। सब सिखाया है, अभी देखना तुझे। सबसे पहले मुझे बता, कंप्लीटली एब्जॉर्ब आते ही क्या तुझे P/C याद आया? धीरे धीरे बढ़ेंगे, चिंता मत करना। अरे सर ये तो कौन आया, फोर्स, प्रेशर, 8वीं 9वीं 10वीं याद है, फोर्स बटे तो P/C बटे एरिया। थोड़ा थोड़ा मजा आया। अरे पर यहां तो क्या दे रखी है, इंटेंसिटी। अब P को हटाओ, पावर को कैसे हटाते हैं, याद कर, पावर को कैसे हटाते हैं। इंटेंसिटी होती है पावर बटे एरिया, तो पावर हो गया इंटेंसिटी इनटू, तो देख पावर को लिखूंगा इंटेंसिटी इनटू एरिया बटे सी। ए से कटा, तो बताओ फॉर्मूला क्या आ गया, I/C। तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया I/C। ये बनाया अपन ने सोच के, कैसे बनाया वापस सोचो। सबसे पहले मैंने सोचा प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है बताओ, फोर्स बटे एरिया। सरफेस कैसी है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब, तो 2P/C या P/C। पर यहां P तो क्या बता रहा है, पावर, पर प्रश्न में पावर नहीं है, प्रश्न में क्या है, इंटेंसिटी। बस हो गया सवाल। अब I 1.4 और C 3 × 10 की पावर 8, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, 3 का पहाड़ा, 3 तिया 9, कितना बचा है, अच्छा 3, अच्छा 3 4 जा 12, सिली मिस्टेक, 3 4 जा 12, कितना बचा 2, फिर 20, 3 6 जा 18, 8 और 1 9, 9 ऊपर जाएगा तो -9, -9 और 3 देखो तो है क्या ऐसा, कोई नहीं आ रहा क्या ऐसा, 4.6, हाँ वो 4.7 हो गया, इंटू 10 की पावर -6। इसने सीधा ही फॉर्मूला बना रखा है, देखो I/C। शायद आपको समझ में आ गया I/C कैसे आया। चलिए लिख लें। तीसरा, ऐसे नाचने लग जाओगे कि सॉल्व एग्जाम्पल भी आता है, एक्सरसाइज भी आती है, NCERT भी कराऊंगा। चौथा एग्जाम्पल नंबर 4 करा क्या, चौथा किसी ने, चलो देखो। चौथा, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ए जी सर ये मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ एक ही हो उसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, सिंगल वेवलेंथ। लैम्डा कितना है 3000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हटा दो तो 10 की पावर -10। इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर -4। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई दे रखा है 15, आप ऐसा लिख के करो ना यार काम। डिटरमाइन द रेट एट विच द फोटोन स्ट्राइक, रेट, रेट का मतलब समझते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, छोटा n। अच्छी बातें सीखो। मैं आपसे पूछता नंबर ऑफ फोटोन बताओ, इसका मतलब है वो क्या पूछ रहा है, n। अभी सवाल नंबर 2 था ये। फिर कोई पूछे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बताओ, तो होता है स्मॉल n। कोई पूछे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो क्या पूछ रहा है, n/80। कभी पूछेगा रेट ऑफ फोटोन बताओ, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, n/t। ये सीखना पड़ेगा। मोबाइल
मोबाइल चलाना बहुत आसान लगता है, मजे आते हैं, सीखनी पड़ती है फिजिक्स तब आता है। नंबर ऑफ फोटोन पूछे तो एन पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछे तो छोटा एन पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर यूनिट एरिया पूछे तो क्या पूछ रहा है वो, n बाय 80। अब बताइए क्या होगा, जैसे ही इंटेंसिटी शब्द आ जाए आपको क्या लगाना चाहिए, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी का बताओ फॉर्मूला, लैम्डा में चाहिए एससी बाय एन, फोटोन आ रहे हैं तो एन से, अपॉन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम टी। मुझे पूछा क्या है, एन बाय टी, इस एन बाय टी को यहीं रखो, ये कहां जाएगा, क्रॉस में, लैम्डा भी कहां जाएगा, क्रॉस में, अपॉन एस सी। सही, आई बता 15 4 लैम्डा 3000, एच सी को देखा तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, 2 इंटू 10 की पावर माइनस, आजा भाई आजा भाई आजा भाई, 2 दूना 4, 15 दूना 30, 30 तिया 90, 1 2 3, 10 और 4 14 और 2 16, 16 में से 3 गया -13, 25 ऊपर जाएगा तो +25, 25 और 1 26, 26 में से 13 गया, आंसर गड़बड़ आ रहा है भाई, 9 इंटू 10 की बहुत 13 आ रहा है, यही है क्या। पांचवा, इसका सॉल्यूशन पूरा काट दीजिए, बेकार सॉल्यूशन है, बेकार सॉल्यूशन, इतना बड़ा परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज, बेकार है, काट दो पूरे को। अब जो मैं लिख रहा हूं वो लिख लो, जो मैं लिख रहा हूं वो लिख लो, किसी से हुआ क्या। देखें सवाल नंबर 5वां, अब प्लेट, अरे सर ये तो आपने सिखाया था, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा फोर्स, कैसी है बताओ, एब्जॉर्बिंग या रिफ्लेक्टिंग, एब्जॉर्बिंग या रिफ्लेक्टिंग, एब्जॉर्बिंग का फोर्स, तो P बाय सी किसको बैलेंस करेगा, पर प्रश्न में क्या दे रखी है, मास दे रखा है, पावर पूछा है, तो फर्जी सवाल हो गया। मास कितना 10 ग्राम, केजी में कन्वर्ट किया जी 10, तो 3 8 9 10, 10 में से 3 गया 6, 10 में से 3 गया 7, सिल्ली, 3 इंटू 10 की पावर 7, इतना छोटा सा प्यारा सॉल्यूशन लिख लो, पूरे को काट दो, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा। चले आगे बढ़े, लिखें, पांचवा हो गया, पांचवा, छठा, छठा देखो, छठा, छठा क्या कह रहा है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर propagating in the form of parallel beam fall normally on a plain metallic surface। सर चित्र बना सकते हैं क्या, हाँ ये देखो बीम आ रही है और नॉर्मली गिरी किस पर, प्लेट पर, ये देखो, चित्र बना के उसको फील करिए ना, तब है। आप तो सिर्फ चाहते हैं कि बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाए, ऐसा हर बार संभव नहीं है, सिचुएशन बनाओ, उसको फील करो, इमेजिनेशन लाओ, तब फिजिक्स में मजा आता है कि बीम आ रही है और नॉर्मली फ्लॉ कर रही है, इंटेंसिटी दे रखी है 5 MW। अब कई बच्चे ऐसे बोलते हैं हमारे MW, अरे MW नहीं है, छोटा एम है, छोटा एम, छोटा एम मतलब मिली, बड़ा एम होता है मेगा। भोंदू क्यों बने, भोंदू बनने का जीवन कहाँ है, अच्छा पढ़ना सीखो ना। 5 MW, MW थोड़ी ना है, एम छोटा है, छोटे को क्या बोलते हैं मिली, मिली वॉट, तो क्या होगा 5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर, 1 mm होता तो 10 की पावर -3, mm स्क्वायर है तो -6। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड, ओ भाई साहब, प्रेशर
और कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव है या एब्जॉर्प्टिव है बताओ? रिफ्लेक्टिव है एब्जॉर्प्टिव? प्रेशर, प्रेशर निकाल सकते हो? इंटेंसिटी, हाँ बिल्कुल सही बात। इंटेंसिटी नाम गलत दे रखा है भाई ने, पकड़ेंगे किससे? यूनिट से। तो ये आई नहीं होगा, क्या होगा? पावर। देखो उसने नाम इंटेंसिटी लगा दिया, पर करूं क्या? पर जो यूनिट है मैंने आपको हमेशा सिखाया है किससे पकड़िए? यूनिट से। बहुत ही अच्छी। अब बताइए क्या पूछा है उसने? क्या पूछा है? प्रेशर। अब देखना प्रेशर कैसे सीखते हैं, मैं एक मौका और है। आओ वापस देखो प्रेशर, एक एक स्टेप में आप हाँ भरना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सभी लोग बोर्ड पे देखो, एक एक स्टेप। प्रेशर फोर्स अपॉन, बताओ इसमें हाँ है? बहुत बढ़िया। अब फोर्स बताओ, फोर्स 2p/c या p/c? 2p/बटे एरिया। तो प्रेशर क्या हो गया? 2p/c इंटू। इसका सॉल्यूशन काट दो ना। आपको यही क्यों करना जो इसने कचरा किया है? पहले आई निकाल रहा है फिर पी निकाल रहा है, ऐसे फॉर्मूले हमें याद ही नहीं है। हटा दो ना उसके कचरे को, आप तो अपने अंदाज में करो ना जो आपको पता है। अब बताओ 2p पावर कितनी? 5, c 3 × 10⁸ एरिया। बहुत अच्छी बात बताई भोला राम ने कि भाई वो यूनिट वॉट है, तो वॉट है तो क्या होगी? पावर। आगे लिखा हुआ क्या है? इंटेंसिटी। पर मामला किससे सेट होगा? यूनिट से। सॉल्यूशन को काट दीजिए, छठा टिक लगा दें। अब आइए सातवां, सातवां दिया था क्या? चलो अब सातवां क्लास नोट्स में कर लें, अच्छा सवाल है। सातवां क्लास में कर लीजिए, स्टार लगा के रख लीजिए। वैसे तो ये मैकेनिक्स का सवाल है, तो पहले मैं आपको मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। देखें सभी लोग बोर्ड पे देखें। जैसे कोई बॉल है, वो v स्पीड से आ रही है, मैकेनिक्स सिखा रहा हूं वहां से कंक्लूजन लूंगा, और इसका मास कितना है? m। v स्पीड से चलती हुई आ रही है, टकराई थीटा पर और वापस थीटा पर ही रिबाउंड हो गई। अब आपसे पूछा गया क्या बताइए? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम में क्या अंतर आएगा? मोमेंटम वेक्टर है, तो पहले आपको ये वाला कंपोनेंट करना पड़ेगा। ये थीटा है तो ये भी, तो बताइए मोमेंटम थीटा से चुपका कंपोनेंट क्या होगा? कॉस, तो p कॉस थीटा। ये वाला बताइए p साइन थीटा। मैं आपसे पूछूं इनिशियल मोमेंटम बताओ, थोड़ा बड़े बच्चे बनना, बड़े हो 12वीं में आ चुके हो, ये वाला कंपोनेंट कौन सी दिशा में है? आई, तो इसे लिखूंगा p कॉस थीटा आई। ये वाला किस में है? j या -j? सर मुझे कुछ नहीं आता, आगे की तरफ आई, पीछे -i, ऊपर j और नीचे। सर मेरी हालत बहुत खराब है, आप सारी बात सिखाओ सर, मैं कुछ नहीं जानता सर, आप ये मान के पढ़ाओ सर। आगे की तरफ बता क्या है? आई कैप, तो देख क्या लिखा? p cos थीटा आई कैप। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या है? -j। ये कौन सा मोमेंटम हो गया बता? अब आएगा फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बताइए, ये वाला इधर और इधर, ये थीटा है, तो बताइए थीटा से चिपका हुआ p cos थीटा, थीटा से दूर p sin थीटा। तो टक्कर के बाद फाइनल मोमेंटम बताइए, पीछे की तरफ p cos थीटा -i, नीचे की तरफ। क्या बात सही है? ये आ गया फाइनल। अब मुझे चाहिए चेंज इन मोमेंटम, तो p फाइनल माइनस फाइनल, देखिए p cos थीटा -i
प्लस पी साइन थीटा माइनस जे माइनस इनिशियल मोमेंटम, चल बैठ, इनिशियल मोमेंटम पी कॉस थीटा आई पी साइन थीटा माइनस जे। पहले आप इतना लिखना शुरू करिए फिर आगे बढ़ते, डायग्राम बनाइए। अब ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा आई माइनस पी साइन थीटा जे माइनस पी कॉस थीटा आई माइनस माइनस प्लस, ध्यान से देखिएगा ये साइन और ये साइन कैंसिल, माइनस का 2p cos थीटा आई। बॉल अगर सीधी जाती तो चेंज इन मोमेंटम आता है 2mv, किसी को याद हो तो, और थीटा एंगल पे जाती है तो आंसर आता है 2mv cos थीटा। देखो वही आ रहा है, पिछले साल की कॉपी में भी कहीं भी आपने पढ़ाई करी हो हर जगह पढ़ाया जाता है, अगर थीटा एंगल पे बॉल आ रही है हॉरिजॉन्टल के साथ तो 2mv cos थीटा। अब अगर मैं इसका मॉड ले लूं, आज फोटोन थ्योरी पूरा हो गया है, सॉल्व एग्जाम्पल भी करा दिए, अनसॉल्व भी करा दिए, एक्सरसाइज का भी डिस्कशन हो जाएगा। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना आया, 2p cos थीटा। अब ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखना, फोर्स क्या होता है, फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना आया, 2p cos थीटा, पर ये एक का है या n का है, तो किससे गुणा करूंगा, बटे t। क्या बात समझ में आती है क्या, देख लीजिए, ये p कौन है, मोमेंटम। अब कोई बताएगा फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, E बाय सी, लेमडा दे रखा है क्या क्वेश्चन में, देखो तो क्या हो जाएगा h बाय लेमडा, तो फोर्स आ जाएगा n 2 h बाय लेमडा कॉस थीटा बटे t। देख लीजिए, अब इसने सब कुछ सीधा लिख दिया, मैंने तो आपको एक एक चीज करके बताई, और इस n बाय टी को क्या बोल सकते हैं आपको याद हो तो, स्मॉल n, तो फॉर्मूला आ गया स्मॉल n 2 h बाय लेमडा कॉस थीटा। एक बार और करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब बताइए सब कुछ दे रखा है क्या, सब कुछ दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड 1 इंटू 10 की पावर 19, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव लैम्डा 663 नैनोमीटर, तो 663 इंटू 10 की पावर माइनस 9, बस सब कुछ दे रखा है, वैल्यू पुट कर दीजिए। और लविंग कैलकुलेशन है, पूछो लविंग क्यों है, भाई ने लैम्डा की वैल्यू कितनी बढ़िया दी है, क्योंकि h की वैल्यू भी तो ऐसे ही होती है 6.63, लविंग कैलकुलेशन है, चेक कर लीजिए पूरा सॉल्व होगा, लविंग कैलकुलेशन है, चेक कर लीजिए पूरा सॉल्व होगा। करके दिखा दो सर, n 1 इंटू 10 की पावर 19 2 h 6.6 लैम्डा 663 cos 60, तो बताओ ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100, cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 गया। सर आपको एक एक क्वेश्चन चेक करने का हक भी है, नहीं तो सर मैं करता ही नहीं हूं सर, ये कट गया, अब बता, ये -9 और 2 -7, ऊपर जाएगा तो +7, 19 और 7 26, और ये -34, तो आएगा 10 की पावर -8 आना चाहिए भाई, देखो तो ऑप्शन है क्या, सातवां
8वां करा क्या किसी ने? 8वां ये तो क्लास में कराया था। अगर 70% रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बताओ 30% क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। किसी को 8वें में डाउट है क्या? एक्सरसाइज 4 पे आइए। सवाल नंबर बताओ 4 का, और कौन सा है? 25। चलिए, लाइट क्वेश्चन देखें। लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई सवाल नंबर आगे पीछे होगा, मैं ये लिख देता हूं नीट का टैग। अब ध्यान दो, फ्लक्स शब्द आते ही परेशान मत होइए, यूनिट देखिए वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या है। पर अभी पंगे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हटेगा तो 10 की पावर माइनस नीचे आएगा, नीचे, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर कहां है? नीचे। ये ऊपर जाएगा तो +4। ये कौन आ गई बताइए? इंटेंसिटी। आगे चलिए, सरफेस एरिया दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और एनर्जी पूछी है 1 मिनट में। अब देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब भी इंटेंसिटी आए हाथ पांव मत फुलाएं, परेशान नहीं हो, आराम से लिखें। इंटेंसिटी आते ही एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जब भी प्रश्न में इंटेंसिटी शब्द आ जाए तो तुझे इंटेंसिटी का यही फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। अब बता इंटेंसिटी कितनी है, बता। 20 इंटू 10 की पावर 4। एनर्जी पूछी है, एरिया बता कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर -4। और टाइम बता 1 मिनट, तो इंटू 60 कर दूं, क्रॉस कर दो। 20 इंटू 60 बता, ये कटा 20 और 20 400 इंटू 60, तो 4 और 6 24, 1 2 3। देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 24 इंटू 10 की पावर 3 है क्या? कौन सा? फर्स्ट। हो गया, डन, टिक लगा दो। अगला बताओ 20। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, आगे पीछे है ना वो देख लेना, मैं टैग लिख देता हूं नीट 2021। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होगा, देख लेना। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पूछा है और लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर। मिल गया क्या? और पावर दे रखी है 3.3 इंटू 10 की पावर -3। एच की वैल्यू दे रखी है। अब बताओ किसी को नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला याद है? अब तो खूब बार याद हो गया होगा, हर बच्चा बोल दो एक साथ, पी लैम्डा बाय, एक ट्यून में बोलो, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पी लैम्डा बाय पी। 3.3 इंटू 10 की पावर -3, लैम्डा 600। अब ध्यान से देखो, उसने h की वैल्यू चला कर दी है, इसका मतलब आप यही रखें, यही रखें, क्योंकि वो चाहता है लविंग कैलकुलेशन करना। ये देखिए ये पूरा कट रहा है, ऐसा नहीं
कि रटा हुआ HC बताया एजी सर ने वही रख दिया, रखो, मैंने भी वही रखा 4-5 सवाल में, पर इसमें नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसने H की वैल्यू 6.6 दी। जागते रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, ऊपर 3.3 है, इसका मतलब वो चाहता है कि 3.3 से 6.6 क्या हो, कैंसिल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यहां रटा रटा है HC लिखने से बचना चाहिए, क्योंकि उसने वैल्यू ऐसी सेट करी है ताकि ऊपर नीचे क्या हो जाए, कैंसिल। अब बता दे, 3 का पहाड़ा 200, 2 का पहाड़ा 100, 9 और 3 12, 12 में से 2 गए 10, 34 में से 8 गया 26, ऊपर जाएगा तो 26 में से 10 गया 16 आ रहा भाई, 16, 16 आ रहा भाई, 16। देखो कौन सा ऑप्शन सही है क्या? 10 की पावर 16, 34 है। किताब आगे पीछे है तो देख लीजिएगा, अगली बार मैं क्वेश्चन का एक एक शब्द बोल दूंगा। 2024 का पहला, द एनर्जी ऑफ द फोटोन E बराबर h न्यू, क्या बात सही है? ए सही है। द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज c, मोमेंटम ऑफ द फोटोन P बराबर h न्यू बाई c, इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड, फोटोन पजेस पॉजिटिव चार्ज, ये गड़बड़ हो गया, फोटोन पे तो चार्ज 0 होता है, तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कौन सा आंसर आएगा? अगला बताओ। अब क्लास नोट्स खोल लें। ये एक मेटल का मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया है, ये सर ये क्या बना दिया समझ में नहीं आ रहा। ये बीच में प्लस 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 क्या है बताओ? न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। आपने देखा कुछ इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? फ्री। आपने बचपन से जाना है फ्री फ्री, खूब सुना है आपने कि ना कॉपर करंट का फ्लो कराता है, क्योंकि टीचर बोल देता था साइंस का, अरे कॉपर में तो कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि लकड़ी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो साइंस में 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर ये फ्री क्यों है? पहली बात तो ये गोल गोल क्यों नहीं घूम रहे? कारण क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से कैसे बाउंड है? लूजली। रूम टेम्परेचर पर इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वहां से क्या हो जाते हैं? ये फ्री हो जाते हैं। अब उनका न्यूक्लियस से कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये लैटिस में घूम रहे हैं। पर सर अगर ये फ्री है तो ये घूमने क्यों नहीं जा रहा बाहर, अंदर ही अंदर क्यों है? जैसे सर आप मुझे फ्री छोड़ दो तो मैं तो तुरंत सिटी मॉल निकल जाता हूं, सिटी पार्क निकल जाता हूं, घूमने चला जाता हूं। ये इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर फ्री है, तो ये लैटिस छोड़कर बाहर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मैं 8th क्लास से पढ़ रहा हूं, कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 5 साल हो गए, कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमने नहीं जा रहे कहीं, कॉपर के अंदर ही क्यों है? आज कारण सुनिएगा, मजा आएगा। एक इलेक्ट्रॉन ने एक बार हिम्मत करी कि मैं बाहर घूम के आता हूं, सिटी पार्क
सिटी मॉल देख के आता हूं, अभी नया बना है, 3 महीने पहले सिटी मॉल में आग लग गई थी, तो अभी नया बना। तो इस इलेक्ट्रॉन ने कहा चलो घूम के आते हैं सिटी मॉल। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया? बाहर। मेरे बेटे जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, पता है मेटल पे कौन सा चार्ज आ गया? पूछो क्यों? ये तो अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जब जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो बॉडी के पास कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या बनता है? Na+ बनता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटल में से निकला, मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? अट्रैक्ट, और ये वापस घूम के कहां आ गया? अंदर। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लैटिस छोड़ के जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? सब मेरे मन में कितना छोटा सवाल है। आप कह रहे हो कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा हाँ है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मौसम अच्छा हो रहा है, दिन भर से धूप नहीं निकली, घूमने का मौसम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ने कहा चलो भैया घूम के आते हैं, तो मेटल से कहां निकल गया? बाहर। पर जैसे ही वो मेटल से बाहर निकला, मेटल गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? तो प्लस माइनस को क्या कर लेगा? कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? मेटल छोड़ के वापस कहां जा? मेटल में। इसका मतलब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन मेटल छोड़कर बाहर। पर सर ये भी बात सही नहीं है, हम तो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बॉडी को चार्ज करते हैं, इसका मतलब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। पर मुद्दे की बात है वो अपने आप निकलेगा? वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो एनर्जी इस अट्रैक्शन वाली फील्ड से क्या हो? ज्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन मेटल छोड़कर कहां निकल जाए? बाहर। आप मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे, मैं आपको वापस बताता हूं। स्टेप नंबर 1, क्या मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है? क्या मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन ने मन बनाया मैं तो घूम कर आऊंगा, वो मेटल छोड़कर बाहर निकला, मेटल के पास कौन सा चार्ज आ गया? उस पॉजिटिव ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? इसका मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप मेटल छोड़कर बाहर। क्या ये बात समझ में आती है? अगर आपको मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, देन वी हैव टू सप्लाई सम। वो एनर्जी इसके अट्रैक्टिव फील्ड से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। जैसे जैसे ये देखिए, ये आपने बैक फेंका, ये नीचे क्यों आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, तो फिर तो कभी कोई भी चीज कभी वापस नहीं आएगी। क्या बात कर दी? एस्केप वेलोसिटी। अगर हम इसको इतनी तेज वेलोसिटी से फेंक दें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को चीरता हुआ कहां चला जाए, तो फिर वो बॉडी कभी लौट कर नहीं आएगी। आपको याद भी हो तो एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दिया जाए तो कभी लौटकर वापस। ये क्यों आ रहा है? ये क्यों आ रहा है बताइए? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इसको कहां खींच रही है? ये इलेक्ट्रॉन वापस लौटकर क्यों आया? क्योंकि मेटल ने एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? खींच लिया। पर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना ही निकालना है, तो मैं क्या करूं? मैं इसको इतनी एनर्जी सप्लाई कर दूं, किसको? इलेक्ट्रॉन को, कि वो इस फोर्स फील्ड को चीरता हुआ कहां चला जाए? बाहर। तो उस एनर्जी को आपको क्या करना पड़ेगा? सप्लाई। अब एनर्जी सप्लाई करने के क्या क्या तरीके हैं वो हम नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे, बस लिख लीजिए एनर्जी सप्लाई करने के तरीके। पहला, थर्मियोनिक एमिशन। नाम से पता चल रहा है मेटल को क्या करो? गरम गरम करके उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, थर्मियोनिक एमिशन। दूसरा है फील्ड एमिशन, और तीसरा हमारे सिलेबस में है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तीनों को पढ़ेंगे, पर सिलेबस में हमारा तीसरा ही है, उसे ही कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं वापस बताता हूं, बताइए इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल सकता है क्या? क्यों नहीं निकल सकता बताओ? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने निकलने की सोची थी पर मेटल ने उसको वापस बुला लिया, देन वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। चलिए साहब, धन्यवाद।